प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी इलाके की रंभावली ग्राम पंचायत में बुधवार को ग्राम विकास अधिकारी घनश्याम गायरी व प्रधानाचार्य मंजुलता तिवारी के नेतृत्व में टीम ने गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारी दी। ग्राम विकास अधिकारी घनश्याम गायरी ने लोगों को समझाते हुए बार बार हाथ धोए, मास्क का उपयोग करें, भीड़ एकत्रित नहीं करने, अनावश्यक रूप से गाँव में इधर उधर नहीं घूमने की अपील की। इस अवसर पर बिना मास्क लगाए ग्रामीणों के चालान बनाकर 900 रुपए वसूल हुए। इस अभियान में व्याख्याता भगवती लाल मिनारिया, निर्भय सिंह, अंजना मांगीलाल मई, अशोक भाटी, गिरिराज प्रसाद, सुरेंद्र तिवारी, मीनाक्षी पिंगल, कनिष्ठ सहायक पंकज मोड़ और पंचायत सहायक दिनेश तंबोली, सुरेश मेघवाल आदि का सहयोग रहा। देखिए संवाददाता कैलाश चंद शर्मा की रिपोर्ट। वहीं छोटी सादड़ी इलाके के बसेड़ा गांव में मंगलवार शाम अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर डाली। युवक की लाश बसेड़ा से नरसाखेड़ी जाने वाले पगडंडी के रास्ते पर पड़ी हुई मिली। मृतक के गाल पर और गर्दन पर धारदार हथियार से वार करने के निशान भी मिले हैं। प्रथम दृष्टया मामला पैसे की लेन देन का लग रहा है, तो वहीं इसमें हत्या करने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इस बात की पुलिस पुष्टि नहीं कर रही है। बुधवार को घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट भी, पुलिस उप अधीक्षक पर्वत सिंह जेतावत, थानाधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह पुलिस जाब्ते के साथ घटना स्थल की बीटीएस लेने के लिए प्रतापगढ़ साइबर सेल की टीम लेकर मौके पर पहुंचे। मौके का मुआयना किया और क्या कुछ रहा इस रिपोर्ट में, देखिए संवाददाता कैलाश शर्मा के साथ। बात करेंगे गुना जिले की, जहां आरोन तहसील में चेतन भार्गव का कुछ समय पहले आरोन नगर आगमन हुआ था। उस कार्यक्रम में चेतन भार्गव और उनके समर्थकों पर पुलिस द्वारा आरोप है कि सोशल डिस्टेंसिंग व बिना मास्क के कार्यक्रम करने पर चेतन भार्गव एवं संघ के 100 स्वयंसेवकों के ऊपर कोरोना के समय बिना मास्क के और लोगों को इकट्ठा करने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने का पुलिस द्वारा आरोप लगाते हुए झूठा बहाना बनाकर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि नेता लोग बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं कर रहे हैं, उन पर एफआईआर क्यों नहीं की जाती है। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। यहाँ पर आप क्या करने आए? हम ये भाई साहब के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, विरोध करने ही आए हैं। किसके खिलाफ एफआईआर हुई है, क्या नाम है उनका? श्री चेतन जी भाई साहब। हाँ, तो अगर ये एफआईआर वापस नहीं होती है तो आगे आपका क्या? संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन भाई साहब इसको हारने नहीं देंगे हम। बहुत बढ़िया। इधर बात करेंगे खरगोन जिले के कसरावद में, जहां आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते शासन ने बस संचालकों को टैक्स में रियायत बरती है। ऐसे में आर्थिक तंगी के बोझ तले 5 महीने से बेरोजगार चालक परिचालक संघ ने भी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा है। लिहाजा समय निकलते ही बाद अपनी मांग न पूरी होने की दशा में खरगोन जिले का भारतीय मजदूर संघ सड़कों पर उतरा और रैली के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसी बात पर संघ ने अपना ज्ञापन मां नर्मदा की गोद में सौंपा। मीडिया से रूबरू संघ ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज यानी कि मामा ने वर्ष 14-15 में हमारे लिए जो घोषणाएं की उसका लाभ दिया जाए, अन्यथा प्रदेश भोपाल में प्रदेश स्तरीय धरना होगा। संवाददाता अबरार पठान की रिपोर्ट, खरगोन, मध्य प्रदेश। आवेदन नहीं किया है, पर आज मजबूरन आज हमको चालक परिचालक को शांति रूप से सड़कों पर उतरना पड़ा। क्या मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि 2014 में जो मोटर यार्न एक्ट लागू किया गया, उसको एक्ट लागू नहीं किया गया, उसको लागू किया जाए और अकाउंट में चालक परिचालक हेल्पर को पेमेंट दिया जाए। कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। लॉकडाउन के समय अवधि का जो वेतन है वो 9000 रुपये प्रति माह से दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। आपने ज्ञापन सौंपा, वो एसडीएम लेने क्वेश्चन आपने सौंपा, क्या मांगे? आज हमने ज्ञापन एसडीएम साहब को ज्ञापन देने की योजना बनाई थी और हमारा शांति मार्च से प्रशासन एसडीएम साहब के द्वारा कोई आला अधिकारी नहीं पहुँचे और हम यही कामना करते हैं मां नर्मदा जी से कि सरकार को सद्बुद्धि दे और ये करे। हम उनके नाम से ये ज्ञापन की प्रतिलिपि मां गंगा जी के इसमें, निर्मल गंगा जी के इसमें ये करते हैं और सरकार को सद्बुद्धि दे। मां नर्मदा सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे 5 महीने का टैक्स मालिकों का कर दिया है और चालक परिचालक के बारे में मामा जी ने आज तक कुछ नहीं बोला है और ना कुछ घोषणा की है। इसलिए ना मां नर्मदा से और शासन प्रशासन की ये करके हम इस ज्ञापन को नर्मदा जी में जमा करते हैं।
या आगे नहीं मांगे जाते तो क्या करेंगे आगे? अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आज हमने शांतिपुर से हमारा परिचय दिया है और कम से कम 35,000 लोग 53 जिले के लोग भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में और भोपाल का आंदोलन करेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी बसों को चलने नहीं दिया जाएगा। नरेंद्र पटेल, भारतीय मजदूर संघ, जिला महामंत्री खरगोन। आज हमने शासन प्रशासन से विगत 5 वर्ष से सभी ज्ञापन दिए हैं, परंतु सरकार ने आज तक हमारी मांगों को सुना नहीं है। चालक परिचालक के बारे में हित में कोई भी शासन ने निर्णय नहीं लिया है और विगत अभी इन दिनों में भी हम सभी तरफ से इस तरह से सभी जिले के स्तर से ज्ञापन दे रहे हैं, परंतु शासन ने हमारी मांगों को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। आज जो चालक परिचालक है विगत 6 महीने से बसों का संचालन पूर्ण रूप से बंद है। उनकी जो रोजगारी से जो काम कर रहे हैं उनका वेतन उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और न किसी मोटर मालिक ने उन लोगों की सहायता करी है। जब शासन प्रशासन ने आवासीय मजदूरों के लिए इतनी योजना निकाली है, आवासीय मजदूर को लेने के लिए सरकार ने बसों का संचालन करवाया, उनको एक स्थान से उनके दूसरे स्थान तक छोड़ा गया, उसके उपरांत उन लोगों को इतनी सहायता राशि प्रदान करी, उनको 5 किलो अनाज फ्री में दिया गया और बहुत सारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को दिया। पर मैं मध्य प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हम क्या मध्य प्रदेश की जनता नहीं है क्या? जब शिवराज मामा जनता को हर उनके या उनमें बोलते हैं आंदोलन में कि जनता मेरी भगवान है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पुजारी किसी भगवान का निरादर करेगा क्या? कोई भगवान है हम, तो हमारा जो मन का जो इच्छा है उस इच्छा को मामा जी पूर्ण करें और हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से लेकर शासन कुछ घोषणाएं करें। जो 2014-15 में जो घोषणा करी थी उस घोषणाओं का भी लाभ हम चालक परिचालकों को जल्दी से जल्दी मिले और हमारा जो 9-6 महीने का वेतन है वो सरकार से हम मांगना चाहते हैं, हक से नहीं या किसी और से नहीं, पर हमारी दिल की पूरी इच्छा है कि जो हम आज चालक परिचालक जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, किन भाइयों ने आज आत्महत्या कर ली है, उन भाइयों को आज परिवार को चलाने के लिए उनके लिए कोई पैसा नहीं है, उनके बच्चे उनकी बीवियों। तो वहीं अन्नदाता किसान राष्ट्रीय मजदूर संघ भी अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ कह रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में कि हम आपको बताते चले कि यह लोग राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के लोग हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। खरगोन जिले के माहेश्वर तहसील के पीपलिया से ये लोग आ रहे हैं जो अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर खरगोन कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं। तभी कसरावद एसडीएम के द्वारा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ को माकड़खेड़ा के पुल के पास गांव में बाहर ही रोक दिया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने एसडीएम की एक भी नहीं सुनी और कहा न हम रुकेंगे न हमें जाने दिया जाएगा, तो हम अपनी बाइक को यहीं पर छोड़कर पैदल रैली निकाल कर जाएंगे। जबकि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ को अपने झंडे निकालने को भी कहा गया। क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में, देखिए संवाददाता अबरार पठान के साथ। कहाँ जा रहे थे और क्यों पुलिस वालों ने आपको रोका था? खरगोन जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? किस संबंध में जा रहे थे आप खरगोन? हमारे किसानों की मांगे है, हमारा जो समर्थन मूल्य सरकार ने बनाया है, कपास का 5800 रुपये है, मक्का का 1800 रुपये है और सोयाबीन की भी समर्थन मूल्य पे खरीदी हो, गेहूँ 1500 में बिक रहा है, 3 वर्ष पहले 2000 में बिक गया था। इसके विरोध में हम जोर से बोलो जरा। इसके विरोध में हम खरगोन की ओर जा रहे हैं तो प्रशासन ने रोक दिए और जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। मंडी एक्ट खत्म किया जा रहा है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। ज्ञापन किसको, कलेक्टर को देने जा रहे थे? ज्ञापन कलेक्टर को देने जा रहे हैं। तो ज्ञापन के लिए आपने क्या अवगत करवाया था कलेक्टर को पहले से? हमारे जिलाध्यक्ष महोदय धीरज जी मिश्रा की ओर से ज्ञापन के लिए सूचना लेने के लिए कलेक्टर कार्यालय गए थे, उन्होंने मना कर दिया तो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय की तरफ से कुरियर कर दिया गया। आपकी क्या मांगे थी इसके अंदर? हमारी मांगे है समर्थन मूल्य पे किसानों की खरीदी हो, जल्द से जल्द लागत के आधार पे लाभकारी मूल्य बने और 3 अध्यादेश केंद्र सरकार वापस ले। प्रशासन ने क्यों रोका था आपको? वो बोल रहे हैं कि हम आपको जाने नहीं देंगे, 10 लोग जाओ, आप ऐसे नहीं जा सकते। कारण क्या? और अगर आपको नहीं जाने देंगे तो आप क्या आगे की क्या कार्रवाई करोगे? हम आगे के लिए जहाँ नहीं जाने देंगे वहीं बैठ जाएंगे,
धरना देके। इधर कहाँ से आए थे आप? पिपलिया बुजुर्ग, महेश्वर तहसील की। क्या नाम है आपका? रामेश्वर गुजर। पूरा नाम? रामेश्वर गुजर। केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह फैल नजर आ रही है। कांग्रेस की युवा इकाई बेरोजगारों की समस्या को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से रोजगार अभियान शुरू कर चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ताली थाली बजाकर भारत में बेरोजगारी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भारत में आज करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई। वहीं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष राम शिरोमण शाहवाल ने कहा कि हम सोशल मीडिया में बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाएंगे व केंद्र सरकार की युवा विरोधी नीतियों को जनता के सामने उजागर भी करेंगे। क्या कुछ युवाओं को लेकर कांग्रेस की तरफ से यह मुहिम रखी जा रही है, देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। बात करेंगे वहीं सिंगरौली जिले में कम समय में रकम दोगुना करने का लालच देकर निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली सर्वमंगला चिटफंड कंपनी के 6 वर्षों से फरार चल रहे 50,000 के इनामी 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में बैढ़न कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस की एक टीम ने छत्तीसगढ़ के कोरबा से सभी आरोपियों को धर दबोचा। साल 2010 में बैढ़न में सर्वमंगला चिटफंड कंपनी ने अपना कार्यालय खोलकर उस समय में कम समय में रकम दोगुना करने जैसा झांसा देकर सैकड़ों निवेशकों से करोड़ों रुपए जमा करवाए थे, जिसके बाद कंपनी ने कार्यालय ही बंद कर निवेशकों की रकम लेकर फरार हो गए। अपराधियों की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर 10 आरोपियों को पुलिस उक्त समय में ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 5 आरोपी 6 वर्षों से फरार थे, जिन्हें पकड़ने के लिए एसपी ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कंपनी के डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं, क्या मामला है? सर्वमंगला कंपनी वर्ष 2010 में बैढ़न सिंगरौली में अपना कार्यालय खोली थी। एक चिट फंड कंपनी थी जो कि प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर जो ग्राहक थे उनको दुगुना और तिगुना रकम वापसी का भरोसा दिला करके और उनसे निवेश करा रही थी। और इस प्रकार से काफ़ी संख्या में लोगों से यहाँ पर सिंगरौली ज़िले के निवासियों से इनके द्वारा सर्वमंगला कंपनी में निवेश कराया गया था। और कंपनी 2010 से 2015 तक सिंगरौली ज़िले में संचालित रही और अचानक से कंपनी का ऑफिस बंद करके इसके जो डायरेक्टर थे और कंपनी में काम करने वाले लोग थे वो भाग गए। 2015 में थाना बैढ़न में कंपनी के डायरेक्टर्स और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 656/2015 धारा 420, 67, 467, 468, 471, 120B का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। और तत्समय कंपनी के करीबन 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। कंपनी के 3 डायरेक्टर और 2 ब्रांच मैनेजर ये तत्समय से फरार थे और जिनकी लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। और इन व्यक्तियों के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी सिंगरौली पुलिस ने घोषित किया था। विगत दिवस हमने कोरबा छत्तीसगढ़ एक विशेष टीम को रवाना किया था और छत्तीसगढ़ से हमारी पुलिस टीम को 5 आरोपी जिसमें कि 3 डायरेक्टर हैं उनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिसमें शांतिदास मानिकपुरी, लक्ष्मी मानिकपुरी, मनहर चौहान, संतोष साहू और संजीव गुप्ता। इन 5 व्यक्तियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको आज न्यायालय में पेश किया गया था, जिनको कि न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया है। विवेकानंद कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी के कुछ कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना है आपका नेताजी? देखिए, इस तरह की जो कंपनियां हमारे सिंगरौली जिले में कई वर्षों से लगातार इनका कारोबार फलता फूलता चला रहा है और इसमें इनके एजेंट गांव में जाते हैं और गांव में ऐसी भोली भाली जनता को ठगने का काम करते हैं, जिन्हें लालच देते हैं कि आपका 2 गुना धन हम कर देंगे 4 साल के अंदर में ही। ऐसी परिस्थिति में गांव की जनता भोली भाली जो है, गरीब तबके के लोग मजदूर हैं, किसान हैं, जो अपना इनको खेती पाती और मजदूरी करने के अलावा समय नहीं मिलता बैंकों में ट्रांजेक्शन करने का, वही लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन हमारा ये निवेदन है कि जिला प्रशासन
पहले KVS चौधरी जी थे तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, और ऐसी चिटफंड कंपनियां जो संचालित होती हैं गुजरात जिले के अंदर, वो हमारे जिला प्रशासन की नज़र में होना चाहिए। क्या सिंगरौली जिले की जनता से पैसा कलेक्शन कर रहे हैं लोग, पैसा कहाँ रख रहे हैं लोग, उसका निर्वहन अच्छे ढंग से हो ताकि समय पर उनको भुगतान जनता को मिले। इधर खरगोन जिले के कसरावद में आज सैटेलाइट शाला ओटा के बच्चों के लिए पेड़ की छांव में बच्चों के पुस्तकालय का उद्घाटन DPC ओम प्रकाश बंडे ने किया। उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने बच्चों को हाथी और कुत्ते की दोस्ती की कहानी भी सुनाई। बच्चों को इसी पर सवाल भी किए। इस पुस्तकालय का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाएगा और लाइब्रेरियन की भूमिका भी बच्चे ही निभाएंगे। DPC सर ने अपनी उपस्थिति में ही बच्चों को किताबें इशू करवाई और स्टाफ के शिक्षकों और जनपद शिक्षा केंद्र के सदस्यों को बधाई भी दी। आइए आपको बताते हैं कि DPC ओम प्रकाश बंडे ने क्या कुछ कहा है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। आज कसरा ब्लॉक के ग्राम ओटा बड़गांव में खूब पढ़ो अभियान के अंतर्गत लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। वहाँ के शिक्षक श्री नान सिंह मंडलोई और वहाँ के जन शिक्षक और सभी स्थानीय लोगों के द्वारा, सभी बच्चों के द्वारा वहाँ पर एक ओपन लाइब्रेरी स्टार्ट की गई। इस अभियान के तहत बच्चे जो है अपनी अपनी किताबें अपनी पसंद की वहाँ से प्राप्त करेंगे और इस लाइब्रेरी की विशेषता ये है कि वहाँ पर बच्चा ही उस लाइब्रेरी का प्रधान होगा और सभी बच्चे जो है अपना जो किताबें लेंगे, ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ जो शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है खूब पढ़ो अभियान, और उस अभियान को सार्थक करेंगे। और इसी अभियान के तहत जो है हम ज़िले में भी अन्य जगहों पर भी ये काम करने जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जैसे महामारी चल रही है कोविड-19, उसको देखते हुए जैसे हमारी शालाएं सभी बंद हैं। अगस्त से सितंबर तक खूब बड़ों के अंतर्गत हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत हमने एक नई योजना बनाई है। उसमें सभी बच्चों को ऐसी जगह बिठाओ जो दूरी का भी रहे परिपालन और साथ में उनका पढ़ाई का भी संचालन होता रहे। इस हिसाब से हमने पेड़ के नीचे एक हमारा लाइब्रेरियन खोला है जो उसका प्रभारी रहेगा। लाइब्रेरी का देवेंद्र जमा। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सीमावर्ती उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से हो रहे डीजल के अवैध क्रय विक्रय रोकने को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन नामबद्ध होते हुए CM के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन के संरक्षक अरविंद सिंह चंदेल ने बताया कि मोरवा, बेढ़न एवं विंध्यनगर सीमा से उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम छोटे टैंकर एवं ड्रमों में भरकर भारी पैमाने पर डीजल का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जो स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स, क्रेशर प्लांट, कोयला, रेत परिवहन में लगे व्यवसायियों द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय पेट्रोल पंप संचालकों को तो भारी ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश शासन को 6 करोड़ से अधिक का राजस्व नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा है प्रेस वार्ता में, देखिए। उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।